नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज में। आज अपने शुरू करेंगे वैदिक मैथ यानी 10th क्लास की पूरी बुक है वो सॉल्यूशन करेंगे बुक का, ठीक है ना। A to Z है, उदाहरण सहित हम बुक का सॉल्यूशन करेंगे। आइए आज अपने टॉपिक शुरू करेंगे वैदिक गणित का। पहला चैप्टर वैदिक गणित। जो भी सिलेबस है संशोधित किया गया उसके आधार पर करेंगे। जैसे 40% हटा दिया गया है, अगर बाद में कुछ छूट जाता है वो अब बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। छूटा हुआ जो भाग होगा वो बाद में करेंगे कंप्लीट। जैसे अभी तो एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं। मैं इंक डाल लेता हूं। दोस्तों चैनल को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अंत से अंत तक देखना, ठीक है ना। आपको बेहतरीन सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे वैदिक गणित का। वैदिक गणित, ठीक है ना। वैदिक गणित क्या होती है? वैदिक गणित इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है ना। हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है वैदिक गणित? तो एक आपके आचार्य आते हैं, आचार्य भारती कृष्ण मूर्ति, ठीक है ना। कृष्ण मूर्ति, भारती कृष्ण मूर्ति के द्वारा लगभग 8 वर्ष तक है वो तपस्या, गहरी तपस्या करने के बाद में ये जो वैदिक गणित के सूत्र है वो प्रतिपादन किए गए थे। और हमें इससे पढ़ने का एक ही मतलब है कि हम मैथ की जो कैलकुलेशन है वो आसान कर सकते हैं, इसीलिए ये हमें पढ़नी पड़ रही है, ठीक है ना। और वैसे ये सरल भी है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे पहला पॉइंट कि एक शब्द आता है एकाधिकैन पूर्वैण। एकाधिकैन पूर्वैण शब्द आता है। क्या होता है एकाधिकैन पूर्वैण? नाम से पता चल रहा है एकाधिकैन पूर्वैण यानी एक अधिक किस पर? पूर्व पर। एक अधिक पूर्व पर लिख देते हैं आप। एक अधिक पूर्वांक पर, एक अधिक पूर्व अंक पर, ठीक है ना। एक अधिक पूर्व अंक पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि शब्द है एकाधिक यानी एक अधिक, एकाधिक। जैसे 5 पर एकाधिक, 5 पर एकाधिक, 5 पर एकाधिक यानी 5 पर एकाधिक। तो ये लो 5 पर एकाधिक यानी 5 के जस्ट ऊपर वो एक बिंदु लगाना होता है। 5 पर एकाधिक, समझे नहीं? एक लो एग्जाम्पल लो, यानी 4 पर एकाधिक, 4 पर एकाधिक, ये लो 4 पर एकाधिक, ठीक है ना। एकाधिक पूर्वैण का मतलब होता है कि अगर जैसे हम कर रहे हैं कि जैसे योग कर रहे हैं 10 या फिर 10 से अधिक होने पर या फिर 100 या 100 से अधिक होने पर क्या करना है? पूर्व अंक पर एक अधिक करना है, ठीक है ना। पूर्व अंक पर एक अधिक करना है, एकाधिक पूर्वैण। यानी सबसे पता चल रहा है एक अधिक है वो किस पर? पूर्व पर, पूर्व अंक पर एक अधिक। तो ये एग्जांपल हो गया। आगे देखते हैं। एक शब्द आता है आपका एक न्यून, ठीक है ना। एक शब्द है एक न्यून। क्या होता है एक न्यून? शब्द क्या है? एक न्यूनयन। यानी पता चला है एक न्यून यानी कम,
भाई किसी अंक पर एक न्यूनतम यानी एक कम, किसी अंक पर एक कम। एग्जाम्पल ये लो, एग्जाम्पल जैसे 6 पर एक न्यून, 6 पर एक न्यून, 6 पर एक न्यून, या फिर हम एक न्यून कर देखते हैं 6 पर, ठीक है ना। ये लो 6 पर एक न्यून। आपने बोला क्या सही है ये? 6 पर एक न्यून का अगर बोल रहा है तो क्या बिंदी यहां लगेगी ऊपर बिंदु? बिल्कुल नहीं, गलत है, ठीक है ना। अगर एक न्यून की बात आती है तो बिंदी है वो आपके अंक के बाद में लगेगी, अंक के नीचे वाले नीचे लगेगी, ठीक है ना। और अगर एक का अधिक की बात आए तो क्या बिंदु है वो एक अंक के ऊपर वाली साइड पर लगेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अगर न्यून की बात आ रही है तो न्यून में जो बिंदु है वो आपके अंक के नीचे लगेगा, और अगर एक का अधिक आ रहा है तो अंक के ऊपर लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि 7 पर एक न्यून, 7 पर एक न्यून, ये लो 7 पर एक न्यून। यानी बिंदु हमेशा ध्यान रखना कि न्यून की बात है तो बिंदु है वो पैरों में लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आधार और उप आधार क्या होता है, ठीक है। आधार हो गया, उप आधार या फिर आधार अंक। उप आधार अंक क्या होता है, ये लीजिए। आधार या उप आधार, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, उप आधार अंक। ये आगे जब हम गुणा करेंगे उसमें काम आएगा, जैसे सूत्र निकल विधि से। उप आधार अंक। बात करते हैं ऊपर आधार क्या होगी, यानी आधार में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एक के शून्य के साथ है वो हमेशा एक आएगा। शून्य के साथ कैसे सर एक, ये लो जैसे 10 एक है आधार है, तो आप बोलोगे क्या 20 भी आधार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शून्य के साथ हमने क्या पढ़ा कि शून्य के साथ है वो एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ शून्य के साथ 2 आ रहा है तो बिल्कुल आधार नहीं है। चलो ठीक है। और ये लो 100, बिल्कुल शून्य के साथ एक आ रहा है तो आधार हो गया। जैसे आगे देखें 1000 हो गया। इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। ये होते हैं आधार। उप आधार की बात करें तो ये लो जो 20 था वो क्या है, उप आधार है। बिल्कुल, उप आधार बना कैसे, जैसे ही हमने 10 के अंदर कितने का मल्टीपल किया, 10 के अंदर अगर 2 का मल्टीपल करते हैं तो क्या बनता है, उप आधार। और जो उप आधार बनता है जो हम यूज कर रहे हैं 2, ये क्या है, ये आपके उप आधार अंक है, ठीक है ना। जैसे हम उप आधार बनाने के लिए मल्टीपल करते हैं जिस अंक से, वो क्या हो जाएगा, आपके उप आधार अंक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बात करें 100 की, जैसे हमने 400 बनाया, 400 उप आधार है तो क्या किया हमने, 100 के अंदर 4 का मल्टीपल किया, ये लो, तो ये क्या हो गया, ये आपके उप आधार अंक हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके उप आधार अंक हो जाएगा। चलो इसी प्रकार आगे चलते, ठीक है ना। ये समझ में आ गई, उप आधार अंक और उप आधार और आपके आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार में ये ध्यान रखना है कि शून्य के साथ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और उप आधार जो शून्य के द्वारा, जो आधार के द्वारा जो बनाए गए अंक है वो उप आधार होंगे, और जो जिससे हम मल्टीपल करेंगे वो आपके क्या होगा, उप आधार अंक होगा, और ये आपके उप आधार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक आपकी आती है विचलन संख्या। क्या होती है विचलन, विचलन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। विचलन, जैसे बात करें विचलन की, विचलन का एक सूत्र आता है, शॉर्ट शार्ट सूत्र है, सरल है बिल्कुल, कि संख्या माइनस है आधार या फिर क्या, उप आधार, ठीक है ना। संख्या माइनस है आधार या फिर उप आधार। ये कैसे, एग्जाम्पल दें, ये लो एग्जाम्पल। जैसे 12 कोई संख्या है, 12 संख्या का हमें विचलन चाहिए, 12 संख्या का हमें विचलन निकालना है, तो क्या करना होगा, हमने तो पढ़ा है कि संख्या माइनस आधार या उप आधार। ये लो संख्या आ गई 12, अब इसमें हमें आधार क्या मिलेगा, आधार इन 12 के नजदीक वाला आधार होगा। 12 के नजदीक कौन है,
12 के अंदर 12 के नजदीक है, 10 है, 12 के नजदीक है, इसलिए आधार 10 हो गया। तो ये यहां हमने क्या पढ़ा कि संख्या माइनस आधार या उपाधार, ये लो संख्या माइनस है आधार, तो क्या मिला यहाँ प्लस का 2, ये आपकी संख्या विचलन हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके संख्या विचलन हो जाएगा। जैसे बात करें एक एग्जाम्पल हो कि जैसे 27 का हमें क्या चाहिए, विचलन चाहिए 27 का। जैसे 27 का विचलन की बात करें तो आपकी संख्या कितनी है 27, माइनस हमें क्या चाहिए आधार या फिर उपाधार चाहिए। 27 के नजदीक आधार है क्या 10 है, 10 के बाद आधार 100 है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, उपाधार देखेंगे। यहाँ जो 27 है, 27 के नजदीक है उपाधार कौन सा है, जिस 27 संख्या के नजदीक उपाधार 20 भी होगा 30 भी होगा, तो हम क्या करेंगे नजदीक वाला देखेंगे। निकाल तो हम 20 से भी सकते हैं और 30 से भी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें क्या है नजदीक वाला उपाधार देखना है। तो 23 के नजदीक उपाधार कौन सा हो जाएगा, 23 के नजदीक है उपाधार हो जाएगा 30 उपाधार है, तो हमें उपाधार हम क्या होगा, क्या प्राप्त हुआ, उपाधार अंक क्या है वो हमें यहाँ 3 हुआ, क्योंकि आधार 10 से मल्टीपल किया हमने 3 से, तो क्या मिला हमें उपाधार 30 मिला। तो यहाँ जो उपाधार अंक है वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लो संख्या, हमें सूत्र पता है विचलन का, संख्या माइनस आधार या फिर उपाधार, तो यहाँ उपाधार है तो उपाधार की बात करें तो ये लो 30 उपाधार हो गया, क्या मिला माइनस का 3, ये आपकी संख्या विचलन हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 और संख्या विचलन हो जाएगा। चलो इसे नोट करो। चलो मैं इसे रफ कर देता हूं। ये तो हम क्या है कि बेसिक जानकारी ले रहे हैं, जिससे वो आगे वाले प्रश्न है वो सरल हो जाए, ठीक है ना। एक आपके आता है शब्द आता है परम मित्र अंक, परम मित्र अंक, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं पूरक अंक, इसे हम पूरक अंक भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं परिवर्तित अंक भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं परिवर्तित अंक बोलते हैं। होता क्या है ये, चलो अभी देखेंगे क्या होता है। क्या होता है परम मित्र अंक, पूरक अंक या फिर परिवर्तित अंक, यानी आप परिभाषा लिखो इसकी कि ऐसा मान जो दी गई संख्या में ऐसा मान है जो दी गई संख्या में जोड़ने या फिर यानी ऐसा मान है जो दी गई संख्या में जोड़ने या फिर घटाने पर क्या कि ऐसा मान है जो दी गई संख्या में जोड़ने या फिर घटाने पर क्या बना दे आधार बना दे, आधार बना दे, आधार बना दे। तो क्या हो गया, यानी ऐसा मान है जो दी गई संख्या में जोड़ने या फिर घटाने पर उसे क्या बना दे आधार बना दे, तो परम मित्र अंक कहलाएगा। आप बोलोगे कैसे सर समझे नहीं, चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलो यहां एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे अंक 12 है, 12 का परम मित्र अंक चाहिए हमें, 12 संख्या का परम मित्र अंक क्या होगा, ठीक है ना, 12 का परम मित्र अंक, 12 का परम मित्र अंक हमने क्या पढ़ा कि ऐसा मान है जो दी गई संख्या में जोड़ने या फिर घटाने पर उसे क्या बना दे आधार बना दे। हमें ऐसा मान लेना है कि
इस संख्या में जोड़े या फिर घटाएं तब क्या बन जाए, हमें आधार प्राप्त हो। तो जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ हम क्या करना चाहिए हमें, जिससे क्या है हमें आधार मिल जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 12 माइनस, अगर यहाँ हम अगर 12 माइनस है 2 करते हैं, 12 माइनस है 2 करते हैं तो क्या मिलेगा, आधार 10 मिलेगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया आधार। यानी दी गई संख्या में ऐसा मान जोड़ना है या फिर घटाना है जिससे क्या है हमें आधार मिल जाए। तो हमने यहाँ क्या किया, माइनस का 2 किया तो ये हमें क्या मिला, परम मित्रांक। यही परम मित्रांक होता है। लेकिन हमें यहाँ एक बात जाननी है कि हमें पीछे विचलन पढ़ा था, विचलन में क्या था, वैसे यहाँ इसी एग्जाम्पल की बात करें तो 12 का हम विचलन निकालते क्या करते हैं, जो 12 है संख्या का विचलन क्या होगा, यानी जो 12 नंबर है वो 12 डिजिट 12 अंक है, वो 12 संख्या का विचलन क्या होगा। चलिए बात करते हैं 12 का विचलन अंक। जैसे बात करें हमें विचलन का सूत्र पता है, विचलन का सूत्र होगा कि संख्या माइनस है, लिख देता हूं यहां में, संख्या माइनस आधार या फिर उपाधार, आधार या फिर उपाधार। ठीक ना, आधार या उपाधार। तो संख्या 12 में बात करें तो आधार क्या होगा, संख्या 12 में हमें आधार मिल जाएगा कितना, आधार लेंगे या फिर उपाधार लेंगे। आप बोलोगे सर आधार लेंगे इसमें, चलो ठीक है, क्योंकि 12 के नजदीक है, ये लो 10 आधार हो गया। तो हमें क्या करना है, संख्या माइनस है आधार करना है। सो यहां लिख दिया सूत्र तो, यानी संख्या कितनी है 12 माइनस कितना करना है आधार 10। तो हमें यहां क्या प्राप्त हुआ, प्लस का 2, लेकिन यहां क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 2। ये क्या है, समान है परस्पर तो, लेकिन ये समान है। यहां एक नोट डाल लेते हैं। चलो मैं, जैसे परम मित्र है और आप जो विचलन है वो आपके परस्पर समान अंक होते हैं, लेकिन इनके चिन्ह है वो आपके विपरीत होते हैं। ठीक है ना, यहां एक नोट डाल लो। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां एक नोट लिख लेना कि परम मित्र अंक वह, हमें एक बात की जानकारी मिलती है यहां कि परम मित्र अंक वह, परम मित्र अंक वह, परम मित्र अंक वह विचलन संख्या, परम मित्र अंक वह विचलन संख्या परस्पर क्या होती है, परम मित्र अंक वह विचलन संख्या परस्पर समान होती है। परस्पर तो समान होती है, लेकिन क्या चिन्ह कैसे होते हैं इनके, यानी परम मित्र अंक वह विचलन संख्या परस्पर समान होती है, लेकिन चिन्ह कैसे होते हैं, चिन्ह इनके विपरीत होते हैं। ठीक है ना, जैसे परम मित्र में अगर माइनस का आ रहा है तो विचलन संख्या में प्लस का आएगा हमेशा। ठीक है ना, यानी परस्पर तो समान होंगे लेकिन चिन्ह इनके विपरीत होते हैं। ठीक है ना, विपरीत होंगे, ये बात है, नोट लिख लेना। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो। अब आगे हम एग्जाम्पल करते हैं, यानी प्रश्नावली जो आपके वैदिक गणित के एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो गए। मैं एग्जाम्पल प्रश्न नोट कर लेता हूं। एग्जाम्पल नोट करता हूं, आप इसको नोट करो, मैं रफ कर देता हूं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। और आप अगर ऐसे ही बने रहे तो मैं बोल रहा हूं कि जो आपके मैथ में जो स्कोर है वो आपके स्कोर ग्रो करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। आपको 100 में से 100 बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, चलिए, यानी
मैथ की जो कंप्लीट बुक है, पूरी बुक का सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है, पूरी बुक का A to Z विद एग्जांपल के साथ। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। उदाहरण फर्स्ट क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा स्क्रीन पर, मेरे यहाँ आ गया। किलोग्राम और ग्राम की बात करें, ठीक है ना। एक 112,065 112,065। चलो मैं यहां उतार लेता हूं थोड़ा इसको, क्वेश्चन को। एक 112,065 है, 360 है, 085, 360 085, 279 872, 279 872, 156 और 345, 156 और 345। हमें इसका क्या करना है, योग करना है, लेकिन साधारण योग नहीं करना है। किस विधि से करना है, चलो देखते हैं। आपके एकाधिकरण विधि से करना है हमें, एकाधिकरण पूर्वण विधि से हमें इसको क्या करना है, योग करना है इसका। लेकिन योग में जो आंसर आएगा वो तो साधारण में भी ऐसे आएगा। अगर आप साधारण में योग कर रहे हो जैसे जोड़कर सीधा, तो योग वही आएगा, लेकिन हमें उस विधि से योग करना है, ठीक है ना। किस विधि से, एकाधिकरण पूर्वण इस विधि से। इस विधि में क्या है कि हम एक एक स्तंभ का योग करेंगे, एक एक स्तंभ का योग करेंगे। अगर योग में जो आधार है, वो आपके जो योग में जो टोटल अंक है या टोटल नंबर है वो 10 या फिर 10 से अधिक होने पर हम क्या करेंगे, एक पूर्व अंक पर एक अधिक कर देंगे, ठीक है ना। पूर्व अंक पर एक अधिक कर देंगे, लेकिन स्तंभ एक एक स्तंभों का योग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हल्का विवरण, हल्का विवरण फर्स्ट देखते हैं। हल्का विवरण 5 और 5 योग करना है, 5 और 5 का। 5 प्लस है 5 बराबर कितने हो गए, 10। 10 में क्या, ये पूर्व अंक पर एक अधिक करना है। तो यहां पर जैसे 5 और 5 10 से हमने यहां किया, तो 10 है, 10 यानी 10 होने पर एक अधिक करना है। तो किस पर, 5 के पूर्व अंक पर। ये लो जी, 5 के पूर्व अंक पर एक अधिक कर दिया हमने। जैसे यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं पूर्व अंक 8 पर एक अधिक, ठीक है ना। पूर्व अंक 8 पर एक अधिक। तो यहां हमने यहां कितना हो गया, यानी 5 और 5 10 हुए, 10 से एक अधिक कर दिया, पीछे कितना बचा, 0। सेकंड पॉइंट 0, यहां 0 बचा, 0 प्लस पीछे कितने हो गए, 0 प्लस कितने हो गए, 2। 0 प्लस 2 बराबर कितना हुआ, 2। यानी 10 या फिर 10 से अधिक होने पर एक अधिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे 10 से कम रह गया, तो कोई एक अधिक नहीं लगेगा। चलो तो आगे कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट 2, यहां तो 2 बचा, 2 प्लस कितने, 5। ये लो 2 प्लस 5 बराबर कितने होगी, 7। 2 प्लस 5 यानी 7, कोई एक अधिक नहीं लगेगा। ये लो यहां नोट कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ी जगह कम मिल पड़ गई, चलो यहां कर देते हैं। अब क्या करना है, आगे वाली स्तंभ है वो जोड़ना है। जैसे 6 और 8, लेकिन यहाँ क्या है, अभी 8 ही है और एक अधिक कितने हो गए, 9। 9 और 6 कितने हो गए, 15। यानी 6 प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 15। क्या करना है, 10 से अधिक हो गया 15,
तो एक पूर्व अंक पर क्या कर देंगे, एक एकाधिक कर देंगे। ये लो पूर्व अंक पर एक है एकाधिक, तो यहां कितना बचा 5, यहां लिख देते हैं पूर्व अंक है कितना है, पूर्व अंक पर एकाधिक कर देते हैं, ठीक है ना, पूर्व अंक पर एकाधिक। यहां कितने बचे 5, भाई यहां हमने क्या 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 से एक एकाधिक कर दिया, तो यहां पीछे रह गए 5, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितने हो गए 12, यानी 10 से अधिक है, तो एक एकाधिक कर दो इस बार। ये लो पूर्व अंक है कितने पर 7 पर 8 पर, पूर्व अंक 8 पर एकाधिक, ठीक है ना। यहां जैसे 12 है तो 12 एक अधिक करने पर पीछे कितने बचे 2, सेकंड और थर्ड, यानी 2 प्लस कितने 3 सॉरी 4, 2 प्लस 4 बराबर कितने होगी 6, 6 यानी जो 10 से कम है 6, तो ये लो 6 उतार के यहां आगे यहां पर लिख देना इसी प्रकार। शेष लिख देना या फिर इसी प्रकार लिख देना, ठीक है ना। अब करते हैं हम, ये तो आपको समझ में आ ही गया, यानी इस विधि से ऐसे करना है, ठीक है ना, ये मेथड अपनाना है। जैसे बात करते हैं यहां आपने क्या किया 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 से एक अधिक लगा दिया, ठीक है ना, एक अधिक लगा दिया 15 से, तो यहां कितने बचे 5, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 से एक अधिक लगा दिया, तो पीछे कितने बचे 2, 2 और 4 6, ठीक है ना, 2 और 4 6, यहां 0 है और यहां कितना 1, 1 और 9 कितने हो गए 10, 10 से है तो एक अधिक लगा दो, ये लो यहां कितना बचा 0, 0 और 3 है 3, ये लो 3। यहां बात करें 2 और 0 2, 2 और 10 कितने हो गए 12, 1 मिनट, हाँ चलिए, यानी हमने यहां देख रहे थे, ठीक है ना, 2 और 0 2 हो गए, और 2 और 0 2, और 2 और 10 कितने हो गए 12, 12 से एक अधिक कर दो, ये लो यहां कितने पीछे कितने बचे 2, 2, 2 और 6 कितने हो गए 8, ये लो 8 हो गए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इस सिस्टम की, 1 और 6 7, ठीक है ना, 7 और 8 कितना गया 15, 15 और 1 16, ये लो एक अधिक, यहां कितने बचा पीछे 6, 6 और 5 कितने 11, 1 सॉरी 6 और 5 11, एक अधिक, ये लो 1। चलिए आगे 1 और 3 कितने 4, 4 2 कितना हो गया 4 और 2 6, 6 1 7 1 8, यही आ रहा है क्या, थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है ना। 1 और 3 4, 4 और 2 कितने हो गए 4 और 3, सॉरी यहाँ 2 नहीं है 3 है, ठीक है ना, 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हुए 9, ये 9 की टोटल हो गया, ये यार है मिलान कर लेते हैं 918 और 367, बिल्कुल यही है, आप चाहे इसको योग करके देख लेना, ठीक है ना। ये हुआ हमारा जो वैदिक गणित है उसका एग्जाम्पल फर्स्ट, और इसी प्रकार के हम आगे नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तो आप दोस्तों बने रहना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।